सो गाइस अभी मैं हूँ लाल किले के बाहर। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं चांदनी चौक। कुछ खास रीज़न नहीं है जाने का, मगर फिर भी रमज़ान चल रहे थे तो हमने सोचा चलते हैं। क्यों मामा श्री? बिल्कुल सही। चले मामा अगेन हमारे व्लॉग में। पापा हमेशा आगे ही रहते हैं। कभी पीछे भी चल लिया करो। पापा लीड करते हुए जाते हैं, पीछे मार्च पास करते हुए हमारे हैं। चलो एनीवेज हम जा रहे हैं चांदनी चौक। देखते हैं कि क्या लॉकडाउन में हाल है वहाँ के। धूप में गाड़ी, यार गाड़ी इतनी गर्म हो रखी है ना यार, पापा कसम से बड़ी गंदी लग रही है। ओह बहुत गर्म है भाई, गाड़ी बहुत गर्म, सफोकेशन हो रहा है लिटरली। हम लोग चांदनी चौक तो पहुंच चुके हैं, मगर यहाँ पार्किंग नहीं मिल रही। हम लाल किला के बिल्कुल सामने खड़े हैं। एज यू कैन सी मेरे पीछे ही लाल किला है। पर इस एरिया को इतना सूना देख के ना मुझे थोड़ी सी हैरानी हो रही है। ये दिल्ली का मोस्ट क्राउडेड प्लेस था, क्राउडेड। और यहाँ मतलब इतनी शांति देख के ना थोड़ी सी हैरानी होती है, क्योंकि जब भी मैं पिछले बार या फिर जब भी पहले कभी चांदनी चौक आया ना, यहाँ सिर्फ यहाँ को सोचते ही चांदनी चौक दिमाग में आती, मेरे दिमाग में आती है भीड़। सो गाइस अभी मैं हूँ लाल किले के बाहर। एज यू कैन सी लाल किले के बाहर हूँ। और मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि सबसे पहली चीज़ तो चांदनी चौक, दूसरी चीज़ ईद का टाइम और लाल किला खाली पड़ा है। वाह, पहली बार ये दृश्य देखने को मिल रहा है मुझे। और आई थिंक ये चीज़ मैं अपने दिमाग में नोट कर लूँगा, क्योंकि आज तक मैंने चांदनी चौक को ना खाली देखा है कभी, और ऊपर से ईद का टाइम पूरी तरीके से खाली। और वहाँ मैं एक रोल ओवर दे दूँ, वहाँ पीछे मीना बाज़ार है। और मीना बाज़ार में इतना ज़्यादा रश होता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। और इतना ज़्यादा रश होता है, मगर अभी हम लोग आए थे, मैंने शॉर्ट्स भी दिखाए आपको, कोई भी नहीं है, कोई भी। इनफैक्ट एक आध दुकान ही खुली है और कस्टमर्स भी हैं, वो भी रमज़ान की वजह से थोड़ी बहुत ही शॉपिंग कर रहे हैं। और उसमें भी एक या दो जने ही हैं, बहुत ही कम लोग। आप सोच सकते हो यार, कोरोना ने हर एक फेस्टिवल को बर्बाद करके रख दिया है। सो गाइस वी आर फाइनली इन चांदनी चौक। और इस एरिया को ऐसा देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। द मोस्ट क्राउडेड प्लेस, सबसे ज़्यादा क्राउड होता था जहाँ आज वो सुनसान पड़ा है। और अभी कुछ दिनों में ईद भी है। सबसे बड़ी बात तो ये, हम एक्चुअली यहाँ पे, अच्छा ये बाय द वे क्लॉथ मार्केट है यहाँ पे पीछे जहाँ मैं हूँ। यहाँ पे एक आधी शॉप्स खुली है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसे खोल दिया है, मगर आई थिंक एसोसिएशन वालों ने भी मना किया खोलने से। एनीवेज हम यहाँ पे वैसे ड्राई फ्रूट्स लेने आए थे खारी बावली से, और हम अभी वहीं जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं। मुश्किल से एक आध दुकानें जो बीच बीच में थोड़ी बहुत ही खुली है, नहीं तो ऑलमोस्ट ऐसे पूरी मार्केट बंद है। और आप चांदनी चौक को तो जानते ही हो क्या हाल रहता है यहाँ पे। सो गाइस वी आर इन खारी बावली, और देख सकते हो सारी ड्राई फ्रूट्स की दुकानें। वैसे ये मार्केट तो आई थिंक शुरुआत से ही खुली थी, या फिर बीच में लॉकडाउन के दौरान भी इसे खोलने की परमिशन दे दी थी। तो अब हम चलते हैं, जो हमें लेना है, मेनली ड्राई फ्रूट्स लेने आए थे, वही लेते हैं। हम ड्राई फ्रूट्स लेते हैं यहाँ से। नंबर नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर चाहिए तो। गाइस हमने अपना सामान ले लिया है। आप ऐसे यहाँ से ले सकते हो। अगर आपको बेस्ट ड्राई फ्रूट कहीं मिलेगा ना, तो वो सिर्फ एक ही जगह मिलेगा, और वो है खारी बावली, चांदनी चौक। यहाँ के अलावा कहीं का ड्राई फ्रूट मैंने खुद पर्सनली खा के देखा है, कहीं का भी इतना अच्छा नहीं होता। इनफैक्ट बहुत ही बुरा होता है, सॉरी टू से। और उसमें बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए ड्राई फ्रूट में।
गाइस ये है काके दी हट्टी। मेरे पापा बता रहे थे कि अगर यहाँ का कोई एक कुलचा खा ले तो उसको 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा उनकी तरफ से। अब पता नहीं क्या है, वैसे मैंने खाया नहीं है मगर स्टिल पापा ने बोला था। वैसे इसके साथ में भी बहुत फेमस है ज्ञानी दी हट्टी, अगर आपने ज्ञानी की फलूदा सुनी है तो, मगर अभी क्लोज्ड है। गाइस हमने अपना सामान ले लिया है, ड्राई फ्रूट्स। मेरे लिए हम इसी चीज़ के लिए आए थे वैसे, क्योंकि वहाँ हमारे एरिया में बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता और इतना टाइम 2 महीने का हो चुका है। यार चांदनी चौक बिल्कुल सुनसान मैं पहली बार देखा है। रातों में ही होता होगा सुनसान, है ना पापा? इतना सुनसान सिर्फ रात में ही होता है और पहली बार देख रहा हूँ मैं सुबह। तो हाल देखो, पूरी सड़कें सुनसान। और ये एक ऐसा एरिया है जो ओवर क्राउडेड रहता है। कुछ लोग दिख भी रहे थे ना मार्केट में, तो आई थिंक वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि अभी कुछ दिनों में ईद है, तो मे भी उसी की शॉपिंग वो लोग कर रहे होंगे। कुछ दिनों में क्या, परसों ही है, तो उसी की शॉपिंग कर रहे होंगे शायद, तभी थोड़े बहुत लोग भी दिख रहे थे। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिखता होगा चांदनी चौक। बता रहा हूँ 1 मिनट। गाइस अभी हम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने हैं और ये देखो यार, ये चीज़ देख के ना बहुत बुरा लगता है। ये लोग पूरी भीड़ यहाँ पे, मैंने काफ़ी सारे लोग देखे जाने के लिए तड़प रहे हैं और मतलब जा नहीं पा रहे हैं बस इसलिए। और काफ़ी बुरा लगता है यार ये देख के। दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी पूरी भीड़ लगी हुई थी, इतने सारे लोग। अब उनको भी यार ऑब्वियसली यहाँ खाने को कुछ मिल नहीं रहा है, मकान मालिक किराया मांग रहे हैं, तो वो अपने घर ही जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। वहाँ एटलीस्ट खाने को तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। लॉकडाउन में अगर फ़ायदा हुआ है तो बहुत नुकसान भी हुआ है। कोरोना जल्दी ठीक हो जाए ना, जितना जल्दी ठीक हो, लाइफ नॉर्मल हो, बस यही अब प्रार्थना कर सकते हैं हम लोग। और तो कुछ बचा नहीं है। जो भी चीज़ें करनी थी हम करके देख चुके हैं, अब सिर्फ प्रार्थना है, ये हो सकता है कुछ मिरेकल कर दे। कहते हैं कि कोरोना पॉजिटिव इतने आ रहे हैं, जो अभी पहले ना बीमारियां चल रही थी, डेंगू, ये मलेरिया, ये कहाँ चली गई सारी बीमारियां। तो ये होता है कि नॉर्मल अगर वो भी होता है ना, तो बुखार भी होता है, तो उसको कोरोना टेस्ट के लिए भेज देते हैं। तो ये सब वो बीमारियां कहाँ चली गई, वो डॉक्टर भी परेशान है। हाँ यार ये भी तो था, डेंगू इस टाइम डेंगू भी फैलता था, मलेरिया भी फैलता था, तो ये सब कहाँ गायब हो गए, वही समझ नहीं आ रहा किसी के कि भाई ये तो सारे ऐसे पॉजिटिव भी आएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वायरस होता ही है। तो जिसका टेस्ट करोगे, अगर नॉर्मल बुखार भी है उसका टेस्ट करोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। हाँ यार ये बात भी ठीक है, क्योंकि वो तो आई थिंक वायरस ही पकड़ता है, जरूरी और कोई ये सब बीमारियां तो गायब ही हो गई। किसी को बुखार जुकाम होता था या वो होता था, बुखार होता था। अब वो नॉर्मल भी अगर बुखार होता है तो 3-4 दिन तो रहता ही है, 3-4 दिन बाद ही तो ठीक होता है। तो वही तो वो कई डॉक्टर तो ये भी परेशान है और कई केमिस्ट वाले भी परेशान है कि पहले दवाई 8-10 बंदे डेली दवाई ऐसे ही, जैसे मलेरिया की या डेंगू की कुछ दवाइयाँ लेने आ जाते थे, आजकल तो वो भी नहीं आ रहे। अब सीधा कोरोना ही कोरोना हो रखा है। तो कुछ पता नहीं क्या लोगों ने ना मतलब वही बना लिया, एक तरीके से ही सोचते हैं कि बीमारी हो गई बस कोरोना, बाकी सब गायब हो गई, बाकी कहाँ चलेगी। सारे एम्फोसिस भी उसी पे दे रहे हैं। वो बढ़ा चढ़ा के तो ऐसे दिखाते हैं जैसे बहुत ज़्यादा ही कुछ हो रखा है। मे भी हमारे मीडिया का भी थोड़ा कसूर है इसमें, वो भी ना बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं चीज़ों को। तभी तो लोग डरेंगे, नहीं तो कई लोग तो आजकल वो समझते हैं कि हाँ ये तो डर का बिजनेस ही हो गया एक तरीके से। बिजनेस भी हो गया और कई लोग समझते हैं कि अरे कुछ नहीं आता, कोरोना सब बेकार है। कुछ लोग उल्टा बिना मास्क के ही घूम रहे हैं लोग, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। देखो डिजीज तो है, बीमारी तो है, मगर अपनी सेफ्टी अपनी हाथ में ही है। मगर डरना नहीं है ना इससे। लोग डरते भी हैं और कुछ लोग तो ऐसे होता है कैजुअली लेंगे। भाई बीच में रहो, बैलेंस बना के चलो दोनों के बीच में, तब जाके सही चीज़ रहेगी। नहीं तो ये आजकल तो नॉर्मल फीवर होता है तो बंदा सोचता है यार कोरोना तो नहीं हो गया मुझे, वो बताता ही नहीं है किसी को, बताता ही नहीं है, बंदा बताता ही नहीं है। फीवर हुआ भी था वो अपने 14 दिन के लिए अपने आप को ही क्वारंटीन कर लेता है वो। पता लगता है बाद में कुछ भी नहीं था, नेगेटिव आया। तो कई लोग तो ऐसे डरा भी रहे हैं कि बस डर का ही खेल है, बस जो डर गया बस इसको डरा दिया। डर का बिजनेस चल रहा है भाई आजकल बहुत ज़्यादा। सो गाइस हम लोग अभी आ ही रहे थे और बीच में हमें हल्दीराम दिख गया।
चलो फिर कुछ पैक करा के चलते हैं यहाँ से हल्दीराम से। बाय द वे सिर्फ टेक अवे अलाउड है। नंबर भी नोट हो रहे हैं। आप लेकर आ रहे हो क्या? तेरे को मैं भी चलती कौन सा करा रहे हो, ये वाला? पता नहीं, पूछ लो। ये कौन सी है? पूछ लो ना। ये वाला पैक करा रहे हो? सिस्टम अच्छा है वैसे, बाकी लोग भी यूज़ कर सकते हैं। हमने अपना सामान ले लिया है। मैंने तो 2 समोसे पैक कराए हैं। आपने कितने कराए? 4 समोसे और 4 स्टफ कचौरी और समोसे। ये बहुत बड़े फ़ैन है खाने के बहुत ज़्यादा बड़े। एनीवेज वैसे ये सिस्टम अच्छा है काफ़ी यार, रेस्टोरेंट्स में होना चाहिए कि हर एक बंदे का नंबर नोट कर रहे हैं और कितने बंदे आए। जैसे हम दोनों साथ में थे तो हम दोनों मतलब इनका नाम लिखा और मेरा +1 कर दिया और फिर उसका नंबर नोट किया। तो अगर मान लो कि गलती से कोई केस निकल भी जाता है तो उनके पास पूरा प्रूफ होगा कि अच्छा कौन आया था, कहाँ पे है। तो ये एक अच्छा ट्रैकिंग ऑप्शन बन जाएगा जो कि रेस्टोरेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस वी आर बैक होम। सामान बहुत सारा ले लिया आज। एनीवेज चलो फिर घर चलते हैं। अब थक चुके हैं बुरी तरीके से। मिलते हैं घर पे जब भी मैं व्लॉग करूँगा। चलो मिलते हैं।